नमस्कार दोस्तों, मैं सरकार चित्रकूट से। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आए थे एक घंघोर चित्रकूट के जंगल पे। यहाँ एक नागा संत रहते हैं। तो आज हम आपको नागा संत के दर्शन करवाएंगे और उनके सत्संग भी लेंगे। वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ग्वालियर, पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो अभी चल के उनसे जानकारी लेंगे, तब हमको अच्छे से पता चलेगा कि वो कहाँ से आए हैं और यहाँ कुंभ में जा रहे हैं भ्रमण करने। तो वहीं वो कुंभ में रहेंगे। तो चलिए उनके दर्शन करवाते हैं और उनका सत्संग भी लेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चित्रकूट महाराज जी। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी मतलब आपको चित्रकूट के बारे में क्या जानकारी है, क्या जानते हैं चित्रकूट के बारे में? देखिए, ऐसा है भैया, हम आपको बताएं, चित्रकूट धाम तो एक भगवान की सबसे मेन तपोस्थली है। जहाँ अपना जो वन का समय है, जो अधिक समय जो बिताया है, तो चित्रकूट धाम में ही बिताया। जी जी। तो ये तपस्थली है, तो यहाँ तप करने का स्थान है, भजन करने का स्थान भजन है। करने का। तो इसी विशेषता से जो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावित करती है। जी जी। तो हमारा जीवन का आधार ही तप है। तो हम तप से जुड़े रहते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, और जहाँ उनका जितना ज़्यादा तप है, हम उसी स्थान। तो महाराज जी आपको चित्रकूट आगे कैसा लग रहा है? देखिए, अब ऐसा है, यहाँ तो संतों की, ऋषियों की भी तपोभूमि पहले से रही हुई है। जी जी। भगवान के आने से पहले भी यहाँ पर ऋषि मुनि रहा करते थे। बिल्कुल। है नहीं, जैसे आपने देखा होगा मंदाकिनी गंगा की जो महाराज यत्री मुनि पहले से ही यहाँ पर बिल्कुल पहले से थे। सर्वंग मुनि महाराज, जो आप यहाँ से थोड़ी दूर सर्वंग ऋषि आश्रम है, जी जी। वो हुआ करते थे। सुतीक्षण महाराज जी, महाराज अगस्त ऋषि, तो यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि यहाँ पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी आप बाल संत हैं कि गृहस्थ से हैं? हम बाल संत हैं और वृत्त संत हैं, और हम संन्यास से पंचायत श्री दशनाम निरंजनी अखाड़े से, अच्छा नागा साधु सन्यासी में से। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी नागा संत हैं आप? जी तो महाराज जी नागा संत में भी कई पंथ होते हैं। जी। कोई कोई नागर मतलब पूरे बिना वस्त्र के रहते हैं, कोई कोई भभूत लपेट के रहते हैं। तो मतलब ये तो काफ़ी मतलब कठिन प्रक्रिया होती है नागाओं की महाराज जी। हमारे चित्रकूट में तो बहुत कम नागा हैं, कुछ ही हैं, लेकिन हैं बहुत कम। रामानंदी ज़्यादा है, रामानंदी ज़्यादा हैं। सभी रामानंदी। बिल्कुल। तो महाराज जी मतलब जब स्टार्टिंग में नागा बनते हैं तो क्या क्या कष्ट मतलब उसमें होता है? प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है, मैं सुना इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है भैया, संन्यास जो पहले दीक्षा संस्कार होता है, जी और उसके बाद ऐसे 4-5 संस्कार जो होते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग में, आज वर्तमान में तो एक ही कुंभ में नागा बना दिया जाता है। जी जैसे एक कुंभ का मतलब होता है, जैसे 12 साल के बाद एक कुंभ होता था। जी जी। तो जो अगला नेक्स्ट कुंभ आता था, उसमें लोग अब आचार्य से, अखाड़े से जो है उनका नागा संस्कार कर देते हैं। जी जी। पर ऐसा हमारे महाराज जी भी बताया करते थे, जो पहले जो उनको नागा पहले कुंभ में नहीं किया करते थे। जी जी। कम से कम 10 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ऐसी परंपरा है कि 6 वर्ष तक का भी चल रहा है, जैसे अर्ध कुंभ आता है। जी जी। तो 6 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में अगर कोई व्यक्ति नागा संस्कार करवाता है, तो वो पीड़ा को नहीं होती है। अभी आपने प्रश्न ये किया कि कष्ट होता है, पीड़ा होती जी है, जी। तो उसका कारण यही होता है कि ब्रह्मचर्य का ना पालन करने से, अगर उनका नागा संस्कार को, जो लिंग को, नाड़ी नस्ल को वो किया जाता है, जी जी। उसका जो है रसादवान की जो है नस्ल बंद की जाती है, तो वो पीड़ादायक होती है। तो जी। इस कारण से वो कष्ट होता है। बाकी पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद में वो नस्ल नाड़ियाँ एकदम स्वतः अपने आप ही जाम हो जाती थी, जी जी। और वो उनकी क्रियाएं एकदम बंद हो जाती थी, शून्य हो जाती थी। जी। तो ऑटोमेटिक उनको क्लोज कर दिया जाता था, बंद कर दिया था रास्ता, कि अब आगे जाके ये जो रसा द्वार है, रसन क्रिया है, जो जिनका जो जी जी। वो उनको पीड़ादायक ना पहुँचे, तो वो होता। तो इसीलिए अब क्या है, आरती कुंभ में ही लोग कर देते हैं, और जल में ही संस्कार कर देते हैं, तो नागा बना देते हैं, इसीलिए उनको वो पीड़ा होती है। बल्कि ऐसा नहीं था पहले।
आश्रम में रहा करते थे, सेवा करा करते थे, अखाड़े में रहकर उन्होंने अखाड़े की आश्रम जी जी तो ताकि उनका ब्रह्मचर्य अच्छा रहे, इसलिए उनको पीड़ा नहीं होती थी। अब कम मात्रा में होता है तो इसलिए उनको पीड़ा होती है, जी जी। बस यही है। पहले मतलब प्रॉपर उसको मतलब सिखाया जाता था ब्रह्मचर्य का पालन करना, और उसके कुछ दिन बाद फिर मतलब 2 4 10 साल बाद ही फिर मतलब दी जाती थी। हाँ, फिर उसके साथ वो संस्कार जो होता था, जो संस्कार होता किया जाता है, जी जी वो तो वहीं पर होता है जहाँ पर वो करते हैं हमारे गुरु महाराज, उनको पूर्ण जानकारी होती है उस विषय की विषय, जी जी तो वो फिर नहीं होता था। अभी ऐसे कुंभ मेला आएगा तो कई केस ऐसे बनते हैं जो पीड़ा से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जी जी कई तो ऐसे केस बन जाते हैं कि एक्सपायरी हो जाते हैं स्पॉट पर ही बिल्कुल। जी जी तो जो स्पॉट पे एकदम डेथ कर गए या ज़्यादा पीड़ा हो रही, तो उनके मतलब ये है कि उनके ब्रह्मचर्य में पालन नहीं है, पालन नहीं। उनका शरीर में बहुत पीड़ा हो जाती है, तो वो पीड़ा सुनिए तो कभी वो मृत्यु की शिकार भी हो जाते हैं ना। बिल्कुल, पीड़ा जब अधिक हो जाती है तो फिर वो जीव नहीं सह पाता नहीं है, सह पाता, फिर सही वो बात है। स्वतः अपने आप छोड़ के चला जाता है कि भैया अब हमारी सीमा से बाहर है, तो बिल्कुल वो जीव चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ एक्सपायरी हो जाते हैं। और जो जीव जैसे सामर्थ्य हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, मतलब उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उस कष्ट को वो सह सह सकता है, सकता है, सही बात है। क्योंकि ब्रह्मचर्य बहुत ही बड़ा पावरफुल एक ऐसा ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जो सभी शक्तियों से सामना कर सकती है और स्वतः अपने को भी झेल सकती है, परंतु उसका कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल और हमारी ये सनातन परंपरा पहले से चली आ रही है, ब्रह्मचर्य का आश्रम, जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है नहीं है? तो ब्रह्मचर्य का पालन तो पता साधुओं में नहीं है, संसार में हर गृहस्थ परिवार से भी हो, चाहे भक्त परिवार से हो, चाहे संत समाज से हो, और चाहे कोई भी समाज से हो, किसी भी आश्रम से, ब्रह्मचर्य का पालन तो सबके लिए है। जी जी। तो ये होता है महाराज जी, आपने तो काफ़ी दूर दूर तक भ्रमण भी किया होगा, जी। काफ़ी साधु संत महात्माओं के दर्शन भी आपने किए होंगे। तो महाराज जी, आपको कहीं पे मतलब कोई ऐसे सिद्ध संत महात्मा मिले कि मतलब हमने सुना है कि कहीं कहीं ऐसे संत महात्मा होते हैं कि जैसे आपको कहीं कोई कष्ट है, जैसे सर पे बिच्छू ऐसे ने काट लिया, तो वहीं से वो लोग मंत्र मार देते हैं, सही हो जाता है। देखिए ऐसा है, अगर को आप आध्यात्मिक शक्तियों को मानते जी। हैं तो वास्तव में ये सच्चाई है। जी अगर को आप जैसे मान लीजिए किसी के पास आप बैठेंगे तो उसकी ऊर्जा आपको अवश्य लगेगी। जी जी अगर को आप पॉजिटिव व्यक्ति के पास अगर को बैठते हैं तो कल्पना करके आपको पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास भी आ रही है। और अगर वो नेगेटिव जो गलत विचारों का व्यक्ति है या गलत कार्य करने वाला व्यक्ति है, और उसकी आप संगत करेंगे या उसके पास बैठेंगे तो प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। तो कल्पना करिए कि जो व्यक्ति अगर कोई इतना शक्तिशाली होगा तो उसके मंत्र में कितनी शक्ति होगी। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे नहीं? सुनो, तो ये अध्यात्म का विषय होता है, ये बारीकी से ये समझना पड़ता है। बाकी वास्तविक सच्चाई है ये। कोई व्यक्ति चाहे तो यहाँ बैठे भी कार्य कहीं भी करा सकता है, इतनी शक्ति होती है और वास्तविक सच्चाई है ये। और मंत्र विद्या में भी तो चाहे तंत्र विद्या हो, ये शक्तियाँ दोनों हैं। दोनों मौजूद हैं मतलब। हाँ, दोनों दोनों पूरी तरह से मतलब सच्चाई है इसमें। बिल्कुल सच्चाई है ये दोनों। अगर कोई गलत तरीके से उपयोग करता है जो तंत्र विद्या की, और एक मंत्र विद्या होती है जो भी वास्तविक परमार्थ के लिए होती है, तो ये शक्तियाँ दोनों हैं। चाहे वो झाड़ फूंक की हो, चाहे मंत्र शक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, मगर वास्तविक शक्ति रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। झाड़ फूक तो हम देखते हैं कि आपके आसपास भी मिल जाएंगे, लोग झाड़ फूक करते हैं और लोगों को सही भी होता है एक तरह से देखा जाए। और तो अगर ये सच्चाई है तो मतलब वो भी सही ही है। मतलब मंत्र शक्ति के द्वारा मतलब हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, चाहे वो जितना दूर हो। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी हैं, और महाराज जी भ्रमण करते हुए आए, मंदाकिनी मैया के किनारे महाराज जी बैठे थे। हम जब आए हैं तो देखे महाराज जी हम तो बैठे थे। तो महाराज जी क्योंकि वहाँ कुंभ आ रहा है, तो यहाँ से पहले हम प्रयागराज जाएंगे और प्रयागराज में वहाँ का थोड़ा जो माहौल किस प्रकार है, कैसे है, वो देखेंगे। और उसके बाद हम अपने अखाड़े में जाएंगे जहाँ हम रहते हैं। फिर कुंभ के मेले में सब अपने अखाड़े के साथ में आएंगे। अच्छा, अभी आप देखने जाएंगे उसके बाद फिर वापस चले नहीं, जाएंगे? कहने का मतलब ये है कि अभी हम यहाँ पर आए हुए तो हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी हमारा भ्रमण था, अभी हम 2 महीने नर्मदा उद्गम जहाँ स्थल है नर्मदा जी का, अमरकंटक क्षेत्र जी में, जी जी। 2 महीने चतुर्मासा हमने वहीं बिताया।
जो अब जैसे महाराज जी ने अभी बताया माता सती अनुसुईया की जो शिष्या थी जी जी नर्मदा जी, तो उनका स्थान वहीं पर है, वहाँ उनका प्रकट हुआ है, जन्मभूमि उनकी वहीं जी। है और तपोभूमि भी नर्मदा जी की वहीं पर है। तो 2 महीने हमने वहाँ वास किया और दीपावली हमने मथुरा वृंदावन में की। और मथुरा होते हुए एक दिन हमने झांसी गए, झांसी में राम राजा सरकार जो है ओरछा धाम, ओरछा। तो वहाँ पर एक दिन हमने समय दिया और फिर वहाँ से होते हुए चित्रकूट धाम हम आए। तो हम परसों आए हुए थे। जी जी। तो इसमें हम मोनू बाबा आश्रम में ठहरे हैं, अच्छा, ऊपर जो है। मंदाकिनी गंगा के उस पार। जी जी। तो यहाँ महाराज जी रहा करते, तो इनको हम बहुत पहले से जाना करते हैं। और महाराज जी का जीवन तो बहुत कष्टमय रहता है, बिल्कुल। और आप देख ही रहे हैं कि ये झोपड़ी है और हम इनको देख रहे हैं कितनी बरसों से रह रहे हैं। नहीं, हमारे महाराज देखते हुए उन्होंने इतनी मेहनत परिश्रम करके एक एक पत्थर इन्होंने अपने स्वयं हाथों से किया है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि किया, अपना सारा जीवन मतलब इसी में निकालते हैं। इसलिए हम अब महाराज जी देखिए महाराज जी की कुटिया में कोई दरवाजा नहीं है, अब अब चारों तरफ से पन्नी लगा के रखे हुए हैं। आपके पीछे देखेंगे तो खुला भी है। आप चारों तरफ कुटिया की नजर आप देखिए, वही बात है, नहीं आपको हर जगह गेट ही मिलेगी और हर जगह से खुला हुआ है। पूरा सामान महाराज जी का ऐसे ही पड़ा रहता है। और जीवन पूरा व्यतीत हो गया। पूरा महाराज जी का जीवन व्यतीत हो गया। महाराज कितने साल हो गए होंगे आपको यहाँ पे? हम यहाँ 15 में आए थे, 2015 में। अच्छा, 24 चल रही है। 24 साल। तो राम भक्त है, उनके लिए तो साधु संत तपस्या ही उन्हीं के लिए ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल महाराज। परमार्थ के लिए ही तो कर रहे हैं तपस्या। आप बताइए, हम अपने लिए थोड़ी तपस्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये जो तो राष्ट्रहित में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हम तो उन्हीं के लिए तपस्या करते हैं। बिल्कुल महाराज। हम लोगों को क्या मिलेगा? जब भोजन खा लो, पी लो। हमारा तो आशीर्वाद भैया खूब भरपूर है। जय जयकार हो, आनंद मंगल हो, सब खुशी रहे, आनंद में रहे और शुभ ज्ञान भक्ति वैराग से भरपूर रहे। जय श्री जय श्री राम।